13 या 14 तारीख में जा सकते हैं। पहली बार अपने घर जाएंगे? और 14-15 तारीख में जा सकते हैं, और ना गए तो फिर 20-21 में जाएंगे। ना जाएंगे तो कब? 20-21 में, क्योंकि फिर 16 तारीख को हम हैदराबाद और उधर चले जाएंगे कर्नाटक। आपका देश भ्रमण जारी रहेगा? देश भर में क्या है, बैन है, कोई स्टे है हमारे में। तो खुश हो आप टिकट से? नहीं, खुश है, हमें बहुत बड़ा परिवार मिल गया, हमें इस परिवार की खुशी है। ठीक है। तो राकेश टिकैत बता रहे हैं कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन शब्दों का फेर है। कुल मिलाकर के दिल्ली की सीमाओं पर जो साल भर से धरने चल रहे हैं किसानों के, वो अब वापस होंगे। 11 तारीख को किसान अपने घरों के लिए रवाना होंगे। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा नजर रखेगा सरकार के वादों पर, और अगले महीने 15 तारीख को, 15 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। તો 378 દિવસ બાદ આખરે ખેડૂતો ઘરે જવા માટે તૈયાર થયા છે। ખેડૂત આંદોલનનો એક રીતે અંત કહી શકાય। ખેડૂતો ઘરે જવા માટે તૈયાર થયા। શનિવારે તેઓ ઘરે જવા માટે રવાના થશે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ગઈકાલે પણ એક સરકાર તરફથી ડ્રાફ્ટ મોકલવામાં આવ્યો હતો અને ખેડૂત સંગઠનોની જે બેઠક હતી તેમાં ચર્ચા થઈ હતી આ ડ્રાફ્ટ પર। ખેડૂતો સરકારના સહી સિક્કાવાળા અંતિમ ડ્રાફ્ટની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। આજની જે ગઈકાલની જે બેઠક હતી તે બાદ આજે પણ એક મહત્વની બેઠક મળી। આંદોલનનો ચહેરો બનેલા રાકેશ ટિકૈતનું વલણ હવે નબળું પડતું દેખાઈ રહ્યું છે। કૃષિ કાયદો પરત લેવાયો હોવા છતાં પણ ખેડૂતો એમએસપી પર કાયદાકીય ગેરંટી અને આંદોલન દરમિયાન ખેડૂતો પર નોંધાયેલા કેસ પરત ખેંચવાની માંગ સાથે પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા। જોકે સરકાર તરફથી મોટાભાગના માંગ સ્વીકારી લેવામાં આવી છે। ખેડૂતોને પ્રસ્તાવ તેઓ મોકલાયો હતો અને હવે જેની સંભાવના હતી એ શક્યતાઓ વધુ પ્રબળ બનતી દેખાઈ રહી છે। ખેડૂતોના આંદોલન પર પૂર્ણ વિરામ લાગી ગયું છે। એક રીતે એમ કહેવું ખોટું નહીં કહી શકાય, કારણ કે રાકેશ ટિકૈત ભલે વાત એમ કહી રહ્યા હોય કે તેઓ ભ્રમણ કરવાના છે, પરંતુ તેમને સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધા છે કે ખેડૂત આંદોલનનો આ અંત છે। રાકેશ ટિકૈતે એમ કહ્યું છે કે ખેડૂત આંદોલન સ્થગિત કરાયું છે। સંયુક્ત કિસાન મોરચો સરકારે આપેલા વચનો પર નજર રાખશે। મોટાભાગની જે માંગણીઓ હતી તે સરકારે સ્વીકારી લીધી હતી। 3 કાયદા છે તે પણ પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા। શિયાળુ સત્રમાં તે કાયદાઓ છે તેને લઈને પરત ખેંચવાનું એક બિલ પણ મૂકવામાં આવ્યું અને ખેડૂત આંદોલનનો આખરે અંત આવ્યો છે એમ કહેવું ખોટું નહીં રહે। ખેડૂતો તેની ઉજવણી પણ કરી રહ્યા છે। યોગેન્દ્ર યાદવને પણ આપ જોઈ શકો છો, કારણ કે ખેડૂત આંદોલન શરૂ થયું ત્યારથી તેઓ આ આંદોલનના એક નેતા બનીને ઉભરીને બહાર આવ્યા હતા અને ખેડૂત નેતાઓનો એક ચહેરો પણ તેઓ બન્યા હતા। इस पूरे मूवमेंट के चेहरे बनकर के सामने आए हैं। किसानों के मुद्दे खेत खलिहान से लेकर के राजधानी की सड़कों पर, संसद तक इन आवाजों को पहुंचाने में इन चेहरों ने अहम भूमिका निभाई है। और आज जहां एक तरफ इस संघर्ष की वजह से तीनों कृषि कानूनों की वापसी हुई, खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, इसके बाद एमएसपी कानून पर कमेटी का वादा इन लोगों ने सरकार से लिया। बीते 1 साल में जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापसी करवाने का वादा लिया, और जो मृत किसान हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे का वादा भी लिया गया। देखना यही है कि सरकार इन वादों को कब पूरा करती है, लेकिन फिलहाल इन चेहरों पर खुशी एक एक करके बात करेंगे। चडुनी साहब, संतुष्ट हो? जी संतुष्ट है, और हर महीने हम एक समीक्षा करते रहेंगे। अगली 15 जनवरी को फिर मीटिंग बुला ली है और समीक्षा करते रहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं कहीं उनसे दाएं बाएं ना हिले। हनन मुल्ला साहब, क्या तो आज इस हम बोलेंगे कि भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है, ऐतिहासिक विजय है, और इस विजय के घड़ी में हम जितना मिला है उसको संरक्षण देंगे। आज जो वादा किया है वो पूरा करें, हम देखेंगे। राज्यपाल साहब कैसे मनाया? देखिए, बहुत बड़े एक अहंकारी को, डिक्टेटर को झुकाया है इस आंदोलन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला आम लोगों का किसान आंदोलन हो गया। इसने सारी दुनिया को एक नया रास्ता, नई दिशा दी है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्राप्ति है किसानों की इस देश। कानून वापस हो गए, कृषि कानून, लेकिन आपके गांव में लोग पूछेंगे एमएसपी कानून कब बनेगा? क्या कानून वापस हो गए? एमएसपी के लिए वो कमेटी बना रहे हैं, हम देखेंगे वो क्या करते हैं, वहाँ लड़ेंगे। अगर नहीं, 15 तारीख की मीटिंग है, 15 जनवरी की, उस दिन अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। कक्का जी, संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा या आंदोलन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी खत्म होगा? देखिए, ये मोर्चा बन गया है, ये हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इसमें हुए, और पत्रकार, मीडिया कर्मी,
तमाम लोग जो हमारे सहयोग में जुड़े हुए थे उनका आभार व्यक्त करते हैं, सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। योगेंद्र जी, आखिरी में बताइए, आंदोलन समाप्त हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा का भविष्य अब आगे क्या होगा? आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा भैया, ये मोर्चा समाप्त हो रहा है। सड़कें खाली होंगी, किसान का आंदोलन पहले से भी आगे चलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून पे संघर्ष हमारा आगे चलेगा। इस एक साल में किसान ने आत्मसम्मान हासिल किया, एकता हासिल की, अपनी ताकत हासिल। मोर्चा एकजुट रहेगा, एकदम एकजुट रहेगा। आप देख रहे हैं दर्शन पाल जी, सरकार सारे वादे पूरे करेगी। नहीं, देखो, नहीं वादे पूरे करेगी तो 15 जनवरी को हम दोबारा मीटिंग करेंगे और जो भी इशू बचेंगे या आधे टिकैत साहब मीडिया के साथियों से अनुरोध है, समझौते के आधार पे समझौते हुए हैं, उससे संतुष्ट है। खुश है, घर वापसी हाँ तैयार है। 11 तारीख से लोग ज्यादा उसमें जाना शुरू होंगे। किसानों की बड़ी जीत देश के नौजवानों की है, देश की महिलाओं की है, आदिवासियों की है, किसानों की है और एक समझौते के आधार पर इसको जीत कैसे। बहुत ही ऐतिहासिक जीत किसानों की हुई है और 11 तारीख से लोग वापस जाने। टिकैत साहब, अब आखिरी में ये बताइए, क्या किसान नेता चुनाव लड़ेगा? संयुक्त मोर्चा तो चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या संयुक्त नहीं, बिल्कुल नहीं। संयुक्त मोर्चा का नाम लेके कोई किसान भी लीडर भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर कोई किसान नेता चुनाव लड़ना नहीं, एसकेएम का नाम नहीं। तो एक बड़ा ही अहम दिन है किसान आंदोलन के लिए। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन अजीत चाको से कि तमाम तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर बैठक और इसके बाद ये ऐलान हुआ है। गहमा गहमी है यहाँ पर, किसानों में कहीं ना कहीं खुशी है, संतोष है। किसान बन के बाद जहां एक तरफ कृषि कानून वापस हुए, वहीं एमएसपी कानून बनाने पर कमेटी के लिए सरकार मान गई और इस आंदोलन के जो प्रमुख चेहरे हैं उन सबसे हमने बात की है। सबने तमाम मुद्दों पर बताया है। इनके मुताबिक फिलहाल मोर्चा खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन जारी रहेगा किसानों के मुद्दों को लेकर के। संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा, लेकिन दिल्ली की सड़कें जिस पर कि साल भर से किसान बैठे थे 3 सीमाओं पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, तीनों ही सीमाओं से, तीनों ही सड़कों से किसान अब भर जाएंगे। 11 तारीख को यहाँ से रवानगी होगी। हालांकि कुछ किसानों ने जाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा, एकजुटता बनी रहेगी। किसानों के मुद्दों पर जो वादे किए सरकार ने उस पर नजर रहेगी। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, ऐलान ये साफ तौर पर किया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर कोई पार्टी नहीं बनेगी और अगर किसी किसान नेता को चुनाव लड़ना है तो उसको संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना पड़ेगा। तो एक बड़ी कामयाबी संयुक्त किसान मोर्चा की, और अपनी कामयाबी के बाद मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने, स्थगित करने, धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। परसों यानी 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी, बल्कि 11 दिसंबर को ही किसानों की घर वापसी हो जाएगी। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन इस आंदोलन का, एक तरीके से कहें कि आज औपचारिक तौर पर आखिरी दिन, हालांकि आखिरी दिन 11 दिसंबर को होगा। एक बड़ी जीत, केंद्र सरकार को झुकाने में ये लोग कामयाब रहे और अब अपनी जीत के बाद वापस अपने खेत खलिहान गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। ये इस ऐलान के साथ कि एकजुटता बनी रहेगी और किसानों के मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित तौर पर देश के इतिहास में और किसान आंदोलन के इतिहास में संयुक्त किसान मोर्चा की ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं दर्ज हो चुकी है और कई सालों तक इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। તો ખેડૂતો હવે ઘરે જવા રવાના થશે। આજે 9 તારીખ છે, 11 તારીખથી ખેડૂતો પોતાના ઘરે જવા રવાના થશે। ખેડૂતોનું કહેવું છે, ખેડૂત કિસાન મોરચાનું, કે આંદોલન ચાલુ રહેશે પણ આ મોરચો સમાપ્ત થશે। દિલ્હીના રસ્તાઓ જે આટલા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા હતા એ રસ્તાઓ હવે ખેડૂતો ખાલી કરશે અને આટલા સમયથી જે ખેડૂતો પોતાની માંગને લઈને અડગ રસ્તાઓ પર બેઠા હતા એ હવે પોતાના ઘરે જવા 11 તારીખે રવાના થશે। આટલા દિવસો સુધી ચાલેલું આ મોટું આંદોલન, ખેડૂતોની જે માંગો હતી, કિસાન કાયદાઓ જે બનાવવામાં આવ્યા હતા તેને લઈને, સાથે સાથે આટલા દિવસના વિરોધ બાદ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેર કર્યું હતું કે જે કાયદાઓ છે 3 તે પાછા લેવામાં આવે છે। સંસદમાં પણ
આ કાયદા પાછા લેવાનું બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિએ પણ મહોર મારી હતી. આખરે આ ત્રણેય કાયદાઓ પરત લેવાયા બાદ હવે ખેડૂત કિસાન મોરચાના જે તમામ ખેડૂતો પોતાના ઘરે જવા રવાના થશે. 378 દિવસ સુધી આ ખેડૂતો ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા, પોતાની માંગ ઉપર અડગ રહ્યા. રસ્તાઓ પર તેમણે વિરોધ ચાલુ રાખ્યો હતો અને સાથે સાથે પોસ્ટર્સ વોર પણ જાણે ચાલ્યું હતું. આ તમામ બાબતોનો જાણે એક અંત આવ્યો હોય એ રીતનો હાલમાં માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં જ્યારે એક બાજુ ચૂંટણી નજીક છે ત્યારે હવે ધીમે ધીમે બધું થાળે પડતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. પરંતુ ખેડૂત કિસાન મોરચાને જ્યારે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો તો તેમણે ચૂંટણી લડવાથી સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો હતો. ભાજપ કિસાન મોરચા સાથે જોડાયેલા હિતેશજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. હિતેશજી, ખેડૂતોએ જે રીતે કહ્યું છે કે હવે એ 11 તારીખથી પોતાના ઘરે રવાના થશે, આખરે કઈ રીતે સુખદ અંત આવ્યો કહી શકાય? 3 કૃષિ કાયદાના વિષયને લઈને નરેન્દ્રભાઈએ ખેડૂતોના હિતમાં જે નિર્ણય લઈ અને 3 કૃષિ કાયદા પાછા લીધા અને એ પછી પણ સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ પોતાનું આંદોલન ચાલુ રાખ્યું, એમએસપીની માંગ ચાલુ રાખી. જે ગુનાઓ નોંધાયા હતા જે રાજ્યોમાં એ પાછા લેવા જોઈએ એ પ્રકારની માંગણી ચાલુ રાખી. નરેન્દ્રભાઈનો કિસાનો માટેનો જે પ્રેમ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આજે કૃષિ મંત્રાલયે જે ચિઠ્ઠી લખી છે અંતર્ગત કહ્યું છે કે એમએસપીની કમિટી બનશે. જે રાજ્યોમાં જે ગુના નોંધાયા છે આંદોલન દરમિયાન એ બધાએ ગુનાઓ પાછા લેવામાં આવશે. આ બધી ઘટનાઓ જોઈએ તો આપણા ધ્યાનમાં આવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યાં જ્યાં રાજ્ય સરકારો છે અને આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી અને આપણા કૃષિ મંત્રી ખેડૂતો માટે એમના દિલમાં જે પ્રેમ છે એ આ બધી જ ઘટનાઓ જોઈને આપણે ધ્યાનમાં આવે છે. અને સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ જે આંદોલન પાછું લીધું એ ખૂબ સારું વાત છે. છતાં પણ ખેડૂત કિસાન મોરચાનું કહેવું છે કે આંદોલન સમાપ્ત નહીં થાય, માત્ર રસ્તાઓ ખાલી કરવામાં આવશે, મોરચો પૂરો કરવામાં આવશે. એનો શું મતલબ ગણી શકાય? એનો મતલબ એવું ગણી શકાય કે એમએસપી ને લઈને જે કમિટી બની છે એની ચર્ચાઓ, એનું મનોમંથન અને એમની જે માગણી છે કે એમએસપી ને લઈને કંઈક નક્કી થવું જોઈએ, ઠોસ કામ થવું જોઈએ સરકાર સાથે, એ કામ એ લોકો ચાલુ રાખશે. બીજી વાત કે રાજ્ય સરકારોમાં જ્યાં જ્યાં ગુનાઓ નોંધાયા છે ખેડૂતો પર આંદોલન દરમિયાન એ પણ પાછા ખેંચાવા જોઈએ. એ પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે, એમાં પણ એ લોકો ધ્યાન આપશે. એમનો કહેવાનો મતલબ આ છે કે જે સમિતિઓ બની છે એ સમિતિઓની સાથે રહી અને આગામી સમયમાં એ લોકો પોતાનું કામ ચાલુ રાખશે કાયદાકીય. જે એમએસપીની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે તેને લઈને કોઈ મુદ્દત આપવામાં આવી છે ખરા? ના, જે પત્ર મેં વાંચ્યું છે એ અંતર્ગત સમિતિ બની છે અને એનું કામ, ડ્રાફ્ટિંગનું કામ, એને લઈને શું કરી શકાય એનું મનોમંથન આ બધું ચાલુ થઈ જશે. એટલે કંઈક એની કોઈ ટાઈમ બાઉન્ડિંગ નથી કરવામાં આવી, પણ આવનારા સમયમાં એના ઉપર કંઈક સારું કામ છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. જી, આભાર આપનો અમારી સાથે વાત કરવા બદલ. તો જે એમએસપીની માંગ હતી તેને લઈને એક પત્ર પણ લખવામાં આવ્યો અને આ પત્રમાં એ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે અને એ અનુસાર એમએસપી અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. પરંતુ હવે સિંધુ બોર્ડર પરથી તંબુ હટાવવાનું ધીમે ધીમે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે, કારણ કે હવે ખેડૂતોએ એ વાત માની લીધી છે કે निकाला गया, थोड़ा सरकार झुकी, थोड़ा किसान जो है, किसानों ने अपने स्टैंड को लचीला किया. और ये देखिए, ये एकता की तस्वीर है, एकजुटता की तस्वीर है. गुरनाम सिंह चड्डूनी, हनन मौला, बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार शर्मा कक्का, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल जी, राकेश टिकैत, अशोक धवले, ये वो बड़े किसान नेता है जो इस पूरे मूवमेंट के चेहरे बनकर के सामने आए हैं. किसानों के मुद्दे खेत खलिहान से लेकर के राजधानी की सड़कों पर, संसद तक इन आवाजों को पहुंचाने में इन चेहरों ने अहम भूमिका निभाई है. और आज जहां एक तरफ इस संघर्ष की वजह से तीनों कृषि कानूनों की वापसी हुई, खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, इसके बाद एमएसपी कानून पर कमेटी का वादा इन लोगों ने सरकार से लिया. बीते एक साल में जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापसी करवाने का वादा लिया और जो मृत किसान हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे का वादा भी लिया गया. देखना यही है कि सरकार इन वादों को कब पूरा करती है. लेकिन फिलहाल इन चेहरों पर खुशी, एक एक करके बात करेंगे. चड्डूनी साहब, संतुष्ट हो? जी, संतुष्ट है. और हर महीने हम एक समीक्षा करते रहेंगे. अगली 15 जनवरी को फिर मीटिंग बुला ली है और समीक्षा करते रहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं कहीं उनसे दाएं बाएं ना हिले. हनन मुल्ला साहब, क्या तो आज इस घड़ी पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है, ऐतिहासिक विजय है. और इस विजय के घड़ी में हम जितना मिला है
उसको संरक्षण देंगे। आज जो वादा किया है वो पूरा करें, हम देखेंगे। राज्यपाल साहब कैसे मनाया देखिए, बहुत बड़े एक अहंकारी को, डिक्टेटर को झुकाया है इस आंदोलन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला आम लोगों का किसान आंदोलन हो गया। इसने सारी दुनिया को एक नया रास्ता, नई दिशा दी है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्राप्ति है किसानों की इस देश। कानून वापस हो गए, कृषि कानून, लेकिन आपके गांव में लोग पूछेंगे एमएसपी कानून कब बनेगा, क्या बताएंगे? कानून वापस हो गए। एमएसपी के लिए वो कमेटी बना रहे हैं, हम देखेंगे वो क्या करते हैं, वहाँ लड़ेंगे। अगर नहीं 15 तारीख की मीटिंग है, 15 जनवरी की, उस दिन अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। कक्का जी, संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा या आंदोलन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी खत्म होगा? देखिए, ये मोर्चा बन गया है, ये हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इसमें हुए, और पत्रकार, मीडिया कर्मी, तमाम लोग जो हमारे सहयोग में जुड़े हुए थे, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। योगेंद्र जी, आखिरी में बताइए, आंदोलन समाप्त हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा का भविष्य? आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा भैया, ये मोर्चा समाप्त हो रहा है। सड़कें खाली होंगी, किसान का आंदोलन पहले से भी आगे चलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून पे संघर्ष हमारा आगे चलेगा। इस एक साल में किसान ने आत्मसम्मान हासिल किया, एकता हासिल की, अपनी ताकत हासिल, मोर्चा एकदम एकजुट रहेगा। आप देख रहे हैं दर्शनपाल जी, हो गया सरकार।